सोच के देखिए, एक क्लास में दो बच्चे हैं। पहला जो बच्चा है वो मैथ की इक्वेशंस बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है, लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो उतना जल्दी नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या पहला बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है और दूसरा बच्चा कम इंटेलिजेंट है? और ये आईक्यू जिसका इतना ज्यादा क्रेज है, ये असल में होता क्या है? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जीत रॉय और आप देख रहे हैं जीत रॉय स्पीक। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस कोशिएंट। क्या ये सिर्फ एक नंबर है या फिर सच में ये किसी की स्मार्टनेस या इंटेलिजेंस डिसाइड करता है? इसको आज हम डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। 1900 के शुरुआत में अल्फ्रेड बिनेट नाम के फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट ने ये टेस्ट बनाया था, जिससे स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटीज को चेक किया जा सके। उनका असली मकसद ये था कि स्कूल में जिन बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है उनको आइडेंटिफाई करना। मतलब आईक्यू टेस्ट का असली पर्पस कभी ये था ही नहीं कि आपकी दिमाग की वैल्यू लगाया जाए, पर धीरे धीरे ये एक स्कोर कार्ड ऑफ इंटेलिजेंस बन गया है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये एक नंबर है जो आपके सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ आपको कंपेयर करता है और दिखाता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कितना अच्छा है। एवरेज आईक्यू होता है 100। अगर आपका आईक्यू 130 प्लस है तो आपको एक जीनियस माना जाता है या फिर बोला जाता है गॉड गिफ्टेड टैलेंट। और अगर आपका आईक्यू 70 से कम है तो आपको लर्निंग डिफिकल्टीज के साथ जोड़ा जाता है। पर एक बात समझना जरूरी है, आईक्यू टेस्ट किया जाता है आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस के ऊपर। इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, क्रिएटिविटी, ये सब चीजें आईक्यू कभी मेजर ही नहीं कर पाता। हाउ टू मेजर आईक्यू? देखो, आईक्यू मेजर करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, मेंटल एज बाय क्रोनिक एज मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि ये मेंटल एज और क्रोनिक एज क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। मेंटल एज, आप मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल है, लेकिन आपका काम करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपकी सोचने का तरीका एक 25 साल के इंसान जैसा है, तो आपका मेंटल एज 25 माना जाएगा। और क्रोनिक एज जो आपका नॉर्मल एज है, जो सब जानते हैं, यानी कि 18। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन करें कि जिसका मेंटल एज 25 है, क्रोनिक एज 18 है, और अगर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आईक्यू तकरीबन 139 और आप 138 प्लस भी बोल सकते हैं, यानी कि वो एक टैलेंटेड पर्सन है जिसको हम जीनियस बोलते हैं। अब मैं आपको बहुत ही पॉपुलर पर्सन्स का आईक्यू बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनका आईक्यू था 160। लियोनार्डो दा विंची, उनका आईक्यू था 180 से लेकर 220 के बीच। निकोला टेस्ला, इनका आईक्यू था 160 से लेकर 310 के बीच में। श्रीनिवास रामानुजन, इनका आईक्यू था 185। स्टीफन हॉकिंग, इनका आईक्यू था 160। अब मैंने किसी किसी के आईक्यू को एक रेंज पे बांध दिया है, तो इसका आंसर यह है कि आईक्यू को हम एग्जैक्टली कभी मेजर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। तो इसीलिए इसको हम एक रेंज में बांध देते हैं। अब जैसे मैंने एल्बर्ट आइंस्टाइन का 160 बताया, तो ये क्या है, ज्यादातर लोगों ने यही बताया। अब मान लो आपका उम्र 18 साल है और आपकी मम्मी ये सोचता है कि आप जैसे काम करते हो एक 25 साल के इंसान जैसे करते हो, लेकिन आपके पापा सोचते हैं 30, एक 30 साल के इंसान जैसा आप काम करते हो। अब आपका बहन सोचता है कि मान लीजिए आप कोई 22-23 साल जैसे इंसान के जैसा काम करते हैं, तो आपका मेंटल एज तब वैसा कैलकुलेट होगा, यानी कि आप मान लो 30। अब जैसे अगर आपके पापा की बात किया जाए तो उन्होंने 30 समझा है, तो 30/18 × 100, तो वो ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। अगर हम बात करें 22, 23, तो 22/18 मल्टीप्लाई 100, ये थोड़ा सा कम आएगा 138 से, और वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो ऐसे मेजर किया जाता है, जिसका एग्जैक्ट नंबर नहीं होता लेकिन आसपास माना जाता है। ऐसा होता है आईक्यू टेस्ट। एक साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डनर ने एक थ्योरी दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि उनका कहना यह था कि एक इंसान के अंदर अलग अलग तरीके का इंटेलिजेंस होता है, जैसे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस,
लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ये सब आईक्यू के टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इसका मतलब आप कितने अच्छे से कोई लैंग्वेज को समझ सकते हैं या बोल सकते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इसका मतलब आप स्पोर्ट्स में या इस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में कितना अच्छा है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि आप दूसरों को कितने अच्छे से समझ सकते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इसका मतलब यह है कि आप खुद को कितने अच्छे से समझ सकते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इसका मतलब आप अपने आप को नेचर से कितना अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर आपका मैथ्स वीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं है। शायद आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, शायद आप म्यूजिक पे अच्छे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि आईक्यू एक छोटा सा विंडो है, पूरा दरवाजा नहीं है। और अभी तक ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर करना। अब सवाल ये उठता है कि हाई आईक्यू वाले लोग क्या हमेशा सक्सेसफुल होते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ में बैलेंस चाहिए। इसीलिए बहुत लोग जिनका आईक्यू एवरेज होता है लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करके चले जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका आईक्यू बहुत हाई है लेकिन वो ज़िंदगी में कुछ भी एडजस्ट नहीं कर पाते। सोच के देखिए, अगर सिर्फ आईक्यू से सक्सेस मिलता तो दुनिया में वही सक्सेसफुल होते जिनका आईक्यू बहुत हाई है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। आपको पता है, अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे तो आप देखेंगे ज़्यादातर लोग जो बिलो एवरेज आईक्यू वाले या फिर एवरेज आईक्यू वाले ज़्यादातर कामयाब होते हैं। आज के टाइम पे आईक्यू को एक बैच बना दिया गया है। मेरा आईक्यू 130 है, 140 है, आपका कितना है? जैसे ये कंपटीशन है। लेकिन असली बात तो ये है कि ये एक नंबर आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं कर सकता। मान लीजिए आपका आईक्यू बहुत हाई है लेकिन आप स्ट्रेस नहीं मेंटेन कर सकते, आप डिसिप्लिन नहीं रह सकते, आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ऐसे आईक्यू का क्या फायदा जिसके लिए आप अपने पोटेंशियल तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो दोस्तों, आईक्यू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें दिखाता है कि हम लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग में कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन एक इंसान की असली इंटेलिजेंस उसके एक्शंस, उसके डिसीजंस, उसके एडप्शन से डिसाइड होता है, ना कि एक नंबर से। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप आईक्यू के बारे में क्या सोचते थे? कमेंट पर इसका आंसर आप जरूर देके जाना अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है, और इस वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड के साथ ग्रुप्स में शेयर जरूर करना ताकि हर किसी को आईक्यू के बारे में एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाए। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में पैसा थोड़ी लगता, ये तो बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे वीडियोस बनाने में और भी मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।